हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। तो सभी सिस्टर्स को पता चल गया होगा कि UPSSC ANM का जो हमारा एग्जाम हुआ था कल, उसका नोटिस आ चुका है। देखिए, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस जो 35 क्वेश्चन थे उनके 35 नंबर सभी को कॉमन रूप से देने की बात की गई है। देखिए, बहुत सारी सिस्टर अपना स्कोर रियल निकाल नहीं पा रही क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाली हूँ। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले आप 65 क्वेश्चन देखिए, उसमें से आपके जो सही हैं उनको अलग लिखिए और जो गलत हैं उनको अलग लिखिए। मान लीजिए कि 65 में से आपके 30 सही हैं और 12 गलत हैं, यानी आपने टोटल 65 में से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब हम इसका नेगेटिव कैसे निकालें? 12 क्वेश्चन का नेगेटिव भी तो काटना है। तो देखिए, हमारे एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो 1 सही चला जाएगा। अगर 12 का आप नेगेटिव निकालेंगी तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगी, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 3, यानी 3 नंबर आएंगे, 4 तिया 12, तो 3 आपके सही कट जाएंगे, यानी कि अब आपका स्कोर हो जाता है 30 - 3, तो कितने बचे? 27। अब ये 27 आप लिख लीजिए। दूसरी चीज, बचे हुए जो 35 हैं, चाहे आपने उसमें एक भी सही किया है या नहीं किया है, आपको काउंट ही नहीं करना कुछ भी। उन 35 नंबर को आपको, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर निकाला है 27, उसमें ऐड कर लीजिए, तो आपका रियल स्कोर बन के आ गया। ये जो मैंने आपको बताया है ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। अब इसी तरीके से आप अपना स्कोर निकाल सकती हैं। और दूसरी चीज़, देखिए, बहुत सारी जगह एक बात चल रही है कि मेरिट 80-85 ये इससे हाई जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सिस्टर्स, आपको बात समझने की कोशिश करनी होगी। जो हमारे टीचर्स के द्वारा या मैंने भी अनुमानित बताई है, इसी के आसपास जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यह आंकड़ों के आधार पर अनुमानित है। बात करते हैं आंसर की कब आएगी। तो देखिए, आंसर की आने का जो संभावना है वो 8 फरवरी है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। फिलहाल आप लोग शांति को बनाए रखें और भ्रमित ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए, आंसर की आने के बाद सभी के स्कोर में 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है। तो तब तक शांति बनाए रखो। और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है और आपको ये डर है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो देखो, डर मत, टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये कोई अंतिम मौका नहीं था। ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, इसके बाद दोबारा भर्ती आएगी। अगर आपका पहला चांस था और आप रह गए, तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन यहीं खत्म हो गया। गलत विचार अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा। दोबारा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कॉन्फिडेंस और धैर्य दोनों ही चीज मांगती है। तो आपको अभी खुद को संभालना होगा। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।